बाइबल कहती है अपनी समझ का अगर तू सहारा ना ले, अगर तू यहोवा को याद करके सब काम करे, तो तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। जब आप प्रोवर्ब्स नीति वचन 3 उसकी 1 से लेके आगे पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको काम करना नहीं आता, एक मिस्त्री जब काम शुरू करता है दिहाड़ी से, लेबर से 200 रुपए लेबर लेता है, और अगर बुद्धिमान हो तो साथ साथ में वो मिस्त्री का काम भी देखता रहता है, कितना एटल आई है ने सूत कितना कीता, हाँ लंबाई चौड़ाई किवें कीती, काम किवें कीता, और धीरे धीरे वही लेबर क्या बन जाता है, मिस्त्री बन जाता है। फिर मिस्त्री का ध्यान ये नहीं होता कि मैं मिस्त्री बन गया हूं, फिर वो ठेकेदार की तरफ देखता है, कितने पैसे लए ने, किवें लए ने, कितना लए ने, की हिसाब किताब लाया। फिर जब वो बुद्धिमान मिस्त्री ठेकेदार बनता है, आमीन, फिर वो ठेकेदार बन के भी खुश नहीं है, फिर वो आगे देखता है बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स ये कैसे काम करते हैं, जीएसटी नंबर लेते हैं, आगे काम करते हैं। आप समझ रहे कि नहीं? हाँ, उसी तरह एक क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन आता चर्च है, आमीन भी बोलते हैं, प्रेयर भी करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता बाइबल में लिखा क्या है। मैंने क्रिश्चियन लोगों को घटनाओं का शिकार होते देखा, ब्लो होते देखा, क्योंकि आपको इसके खिलाफ प्रार्थना करनी पड़ती है अगर आप चाहते हो कि ये चीजें आपके साथ ना घटें। शैतान डर को सूंघता है। यूथ लोग के बारे आगे बोलते हैं, ओ पापा जी प्रेयर करो, मेरा रिश्ता टूट गया फलानी के साथ, मेरा रिश्ता टूट गया फलाने के साथ। ये तो अच्छी बात हो गई, द बेस्ट इज कमिंग, तेरी लाइफ से गुड गया है, बेटर आने वाला, बेटर जाएगा तो बेस्ट आने वाला है। क्योंकि आप वचन को अपने लिए कैसे काम करने के लिए मोड़ना है आप जानते हो, पर अगर आप कुछ नहीं जानते आप रोओगे, आप चिल्लाओगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा धर्मी विपत्ति में पड़ेगा पर पड़ा नहीं रहेगा, यहोवा उसको विपत्ति से छुड़ाएगा। क्योंकि धर्मी को पता है प्रार्थना कैसे करनी, दुहाई कैसे देनी। धर्मी चुप करके बैठा रहेगा तो शैतान आएगा, थप्पड़ मार के चला जाएगा, धर्मी कुछ नहीं होगा, परमेश्वर भी कुछ नहीं बोलेगा। क्योंकि आपको काम करना है जहां आप जाना चाहते हो। मुझे एक बात मालूम है, अपने आप कुछ भी नहीं होगा, नहीं होगा। आपको उस काम के लिए प्रार्थना करनी होगी, आपको बोना होगा, आपको चलना होगा, फेथ दिखाना होगा, आपको स्ट्रांग रहना होगा परमेश्वर में। आदतें छोड़नी होगी जो खुदा को पसंद नहीं। शैतान को नफरत है आपके अगले लेवल से, नफरत है उसको फेसबुक देनी पड़े, उसको व्यभिचार देना पड़े, उसको चोरी देनी पड़े, वो कुछ भी देगा आपको प्रार्थना से रोकने के लिए। क्योंकि एक बार करप्शन दाखिल हुई, प्रेयर फिनिश हो गई। आप जानते एक बात, आपकी फैमिली की कई लोग सेव हो जाएंगे, मुक्ति पा जाएंगे, बपतिस्मा ले लेंगे जब आप अगले लेवल पे जाओगे। आपको मालूम है क्या? मालूम है? नहीं मालूम। इसलिए परमेश्वर ने बाइबल में लिखा कि धर्मी अपने नाती और पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है। धन और घर पुरखाओं के भाग से और बुद्धिमती पत्नी यहोवा की ओर से मिलती। हर ब्लेसिंग बाइबल में से, हर ब्लेसिंग खुदा की ओर से। और जब आपका कुछ परिवार के मेंबर जब आपके लाइफ पे नॉन कंपेरेबल ऐसी ब्लेसिंग जो किसी की लाइफ पे नहीं है, उनके आसपास जब देखते हैं, आपके खुदा पे यकीन करते हैं, आपकी बातें नहीं सुनते वो। आप चाहे लाख पवित्रताई में, वो आपको नहीं सुनते हैं। आप कुछ भी कर लो, आपके नहीं सुनते हैं। पर जब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग एंटर करती, हर कोई सलाम ठोकता है। हाँ या ना? आप ब्लेसिंग के हकदार हो और यीशु मसीह के नाम में ब्लेस्ड हो।